पहला चैप्टर है बाय जीएल फुएंटेस। काफी आयरनिकली मजा आने वाला है, ये स्टोरी काफी मजेदार स्टोरी है। तो चलिए आज की स्टोरी पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। सबसे पहले हम थोड़ा सा इस स्टोरी का ओवरव्यू जान लेते हैं, इसके थीम को जान लेते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन। लोग कहते हैं विश्वास से बड़ा सा बड़ा पहाड़ भी जीता जा सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन ये जो कहावत है हम अपने डेली लाइफ में कितना अप्लाई कर पाते हैं। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉसेस। और यही प्रश्न है जो इस स्टोरी में कोरोना वायरस वाला जो ये सिचुएशन चल रहा है, स्कूल कॉलेज बंद हैं, कहीं पे भी पब्लिक प्लेस पे पार्क पे घूम नहीं सकते हैं, बहुत सारा चीज इंटरप्टेड है। तो भगवान ये जो सिचुएशन है टल जाए कोरोना वायरस वाला और पहले जैसा जिंदगी चलने लगे। तो कई लोग भगवान पे विश्वास करेंगे और कई लोग इस चीज को हंसी में उड़ा के निकल जाएंगे। ठीक है, कोई बहुत लोग भगवान पे फेथ नहीं रखेंगे। तो इसी तरह का कुछ क्वेश्चन इसमें से जो कैरेक्टर है वो बिलीव करता है और क्या इसमें से आंसर निकल के आता है, किस इसी तरह का स्टोरी इस स्टोरी में। अब इस स्टोरी का कैरेक्टर और प्लॉट को थोड़ा देख लेते हैं। लेंचो जो कि एक फार्मर है, हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined आस्किंग फॉर 100 पोसेस। लेंचो दोस्तों एक किसान है, फार्मर है, जो जिसका जीवन सिर्फ और सिर्फ अपने खेती बाड़ी जो अपना फसल उगाता है उसी पे है और वो छोटा सा परिवार अपना पालन पोषण करता है। उसके घर में बीवी है और 2 बच्चे हैं। ठीक है, और ये जो है इसका ओवरव्यू थीम बता रहे हैं ये वाला में। तो जब इसका फसल पूरी तहस नहस हो जाता है किसी कारणवश, तो ये भगवान को अपना पत्र लिखता है, गॉड को अपना लेटर लिखता है। ठीक है, शायद आपको हंसी आ रही होगी, गॉड को कौन लिखता है लेटर। तो इसी तरह का कुछ आयरनिकली बेस्ड है ये स्टोरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड। क्या लेंचो के द्वारा जो लेटर लिखा गया है वो गॉड तक पहुंच पाता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी। अगर ये लेंचो के द्वारा जो लिखा गया लेटर गॉड के पास पहुंचता है तो क्या गॉड उसे कुछ पैसे देते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। तो क्या लगता है आपको, ये प्रश्न का जो क्वेश्चन हमने आपके सामने अराइज किया, तो आप अपने स्टोरी के लिए स्टोरी को पढ़ने से पहले गेस करिए क्या ये क्वेश्चंस जो आपके सामने रखा ये इसमें क्या हुआ होगा। क्या उसको पैसे मिले होंगे, क्या उसका लेटर गॉड के पास पहुंचा होगा। तो अपना आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब चलते हैं इस स्टोरी के नेक्स्ट पेज पे, जो पेज नंबर 3 में है। अब शुरू कर रहे हैं आपके बुक के पेज नंबर 3 पारा 1 से। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक अकेला घर जो कि इस इंटायर वैली पे स्थित था, लो हिल चोटी पे। क्रेस्ट मतलब दिया हुआ है टॉप ऑफ अ हिल, तो हिल के ऊंचाई पर इसका जो घर है एक अकेला घर है। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। जहां से वो उस ऊंचाई से देख सकता था अपने जो उगाए गए फसल थे, कॉर्न थे, वो कॉर्न में से जो उगे हुए जो पत्ते थे, फूल थे, उसे देखता रहता था और वो दिखाता था, उसको प्रॉमिस करता था कि इस बार काफी अच्छी फसल होने को है। और उस ऊंचाई से वो इन चीजों को देखता था और वहां से नदियां आदि भी दिखती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर। और सिर्फ उन फसलों को जरूरत था एक बार मूसलाधार बारिश की, ताकि उन फसलों में एक नई जान मिल सके और उनकी फसल, उसकी जो लेंचो था उसका फसल और भी अच्छा हो सके। उसे सिर्फ जरूरत था छोटी सी मूसलाधार बारिश, शॉवर की। Throughout the morning, Lancho, who knew the field immediately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। वो सुबह से लेकर अपने सुबह उठकर लेंचो सिर्फ अपनी जो फील्ड के अंदर जो फसलें थी उसे निहारता रहता था, देखता रहता था और सोचता था कि काश एक बार
थोड़ी सी मूसलाधार बारिश हो जाए, और इसलिए वो आकाश की तरफ देखा करता था, बादलों को, कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ, कि ताकि उसकी जो अगर बादल हो तो पानी आ जाए तो काफी अच्छी होगी उसकी फसल इस बार। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। लैंचो जो मेन कैरेक्टर है वो अपनी बीवी से बात कर रहा है कि अब हमें तो पानी चाहिए ही चाहिए, चाहे जो हो जाए, अब तो जरूरी ही है हमें। ठीक है, वो अपनी बीवी से बात कर रहा है, जो उसकी बीवी है उससे। लैंचो के ऐसा कहने पे उसकी बीवी बोलती है, द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो उसकी महिला थी, उसकी बीवी थी, वो कुछ खाना बना रही थी और वो रिप्लाई करती है, यस, अगर भगवान चाहे तो ऐसा हो सकता है। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. तो उसका जो बेटा होता है, बड़ा वाला बेटा, फील्ड पर काम कर रहा होता है, और उसका जो छोटा बेटा होता है वो खेल रहा होता है उस घर के आमने सामने में। और वो महिला जब खाना उसका प्रिपेयर हो जाता है तो वो अपने बच्चों को आवाज लगाता है कि कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ। ठीक है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। और जब वह खाने के दौरान जब वो देखता है कि बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती है, पानी जो मतलब वर्षा होना शुरू हो जाती है, जैसा कि जो लैंचो ने भविष्यवाणी किया था कि काश पानी आ जाए ऐसा करके। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और ऐसा नॉर्थ ईस्ट से बड़ी बड़ी पहाड़ों से होकर बड़े बड़े बादल बनकर देखा जा रहा था कि आ रहे हैं इस तरफ, और काफी घनघोर बारिश होने को है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवाएं काफी मीठी मीठी बहना शुरू हो गई थी। इससे प्रतीत होता था कि पानी आना इस बार तय है, जो कि बादल देखा जा रहा था और बड़ी बड़ी बूंदें भी गिरना शुरू हुआ था, तो पानी आना इस बार अनुमान लगाया जा रहा था इन हवाओं से। एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, काफी अच्छी खुशनुमा हवाएं चलना शुरू हो गया था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed। और लेंचो के खुशी होने का यही सबसे बड़ा रीजन था, और वो वापिस आकर अपनी खुशी जाहिर करता है जो उसके शरीर में जो पानी की बूंदें पड़ रहे थे, जिसे वो महसूस करने के लिए बाहर निकला था। और जो वो महसूस करता है उसके बाद वो, these aren't rain drops falling from the sky, they are few coins। और ये जो पानी की बूंदें हैं जो आकाश से गिर रहे थे, ये कुछ सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस एंड 5 आर 5s। वो इतना ज्यादा लैंचो खुश था कि इन बूंदों को वो सिक्कों के बराबर वो अपनी अहमियत दे रहा था। काफी ज्यादा वो खुश था कि ये बोल रहा था कि वो अपने बीवी और बच्चों के सामने वो खुश होकर कह रहा था कि ये जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं ये सिक्कों के बराबर हैं। बड़े वाले जो बूंदें हैं वो 10 पीसेस के हैं, और जो छोटे छोटे हैं वो 5 पीसेस। पोएट ने फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन। एक संतुष्ट भाव से उसने अपने पके हुए अनाज जो थे उसके खेत में, वो वर्षा की चादर के रूप में वो दिखाना चाहा है कि वर्षा की चादर से ढका हुआ है उसकी फसल। मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पोएट कि उसकी जो फसलें थी वो उसकी फसल के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है ये बारिश, ऐसा वो लैंचो सोच रहा है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall। लेकिन अचानक ही एक स्ट्रॉन्ग विंड आना शुरू हो जाता है, आंधी तूफान आना शुरू हो जाता है, और काफी ज्यादा बारिश होने लगती है और कुछ बर्फबारी भी होने लगती है। ऐसा अचानक से हो जाता है। These truly did resemble new silver coins, the boys exposing themselves to the rain
ran out to collect the frozen pearls। जैसा कि लेंचो थोड़ी देर पहले सोच रहा था और कह रहा था कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो सिक्के के बराबर है, लेकिन ऐसा जब बर्फबारी होना शुरू हुआ तो जो वो पत्थर के जो टुकड़े गिरने शुरू हुए तो उसे वो कह रहा है कि सच्चे में वो चांदी के सिक्के लगने लग गए, और उसके जो बच्चे थे वो उस चांदी के सिक्के सोच के और दौड़ पड़े उस पानी की तरफ और चुनने के लिए मोती के समान पल्स, फ्रोजन पल्स जो उस पत्थर के जो गिर रहे थे उसको चुनने के लिए बच्चे निकल पड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब लैंचो चिल्लाया, ये बहुत बुरा हुआ। ऐसा जब तेज बर्फबारी होने लग गया तो लेंचो चिल्लाया, ये अच्छा नहीं हुआ, बहुत खराब हुआ। आई होप इट पासेस क्विकली। और वो चाह रहा था कि काश अगर ये जल्दी से ये जो बला है टल जाए, ये जो बर्फबारी हो रही है काफी ज्यादा ये खत्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से खत्म नहीं हुआ, बल्कि फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। और पूरे ये 1 घंटा जो बर्फबारी हुआ, काफी घनघोर बारिश होने लगी, तो इससे ना सिर्फ घर बल्कि जो गार्डन था, हिल साइड था, कॉर्नफील्ड था, पूरा वैली जो पूरा घाटी था, पूरे ये में द फील्ड वाज वाइट, और सफेद चादर जैसा बिछ गया एक नमक के भांति कि पूरे ये वैली में सफेद नमक की तरह पूरा बिछ गया। ऐसा जब बर्फबारी हुआ तो पत्थर जिस तरह से ढक गए थे ऐसा प्रतीत हो रहा था। नॉट अ लीफ रिमाइंड ऑन द ट्रीज। एक भी पत्ते पेड़ पर नहीं बचे थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। और फसल पूरे के पूरे तहस नहस हो गए थे, पूरे बर्बाद हो गए। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, लैंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस। और जो फूल थे वो भी झड़ गए थे, मतलब जो फसल में से पौधों में ये उसकी जो फसलें थी उसमें से जो फूल थे और जो फ्लावर्स थे वो झड़ गए थे। और ऐसा देख के जो लैंचो का दिल जो था काफी उदासी से भर गया। When the storm had passed, जब ये आंधी तूफान जो था वो खत्म हुआ, he stood in the middle of the field, और वो खड़ा था अब उन फील्ड के बीचों बीच, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और said to his sons, वो अपने बच्चे को कह रहा है, उसके जो 2 बच्चे हैं उनको बोल रहा है, a plague of locusts would have left more than this। ठीक है, तो अपने बच्चों से कह रहा है अ प्लेग ऑफ लोकट्स। ये लोकस्ट जो दिया हुआ है, एक जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आपको न्यूज में दिख रहा होगा, ये टिड्डे जो हैं, बहुत सारे टिड्डे आना शुरू हो गए हैं। तो ये एक तरह से फसलों के लिए प्लेग बीमारी की तरह है। जैसे लोगों में बीमारी आ जाती है, जैसे ये कोरोना वायरस हो गया, तो उसी तरह से ये प्लेग भी बीमारी होती है। तो ये लोकस्ट को प्लेग की तरह दिखा रहा है कि ये हमारे फसलों के लिए एक प्लेग की तरह आया और पूरे फसलों को बर्बाद कर दिया, ये बारिश और बर्फबारी। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और ये ऐसा होने से वो कह रहा है कि ये नर्क से कम नहीं है, इतना जो खराब बारिश हुआ ये नर्क के बराबर ही है। और दिस ईयर विल हैव नो कॉर्न, और इस साल अब उसे किसी भी तरह की फसल की कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं बचा है अब उसके। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन। और ये रात जो थी उसके लिए काफी दुखमय भरा रात था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। ये पूरा जो उसका मेहनत था, पूरा मेहनत खत्म हो गया था, उसकी फसल पूरा बर्बाद हो गया था। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। अब उसे कोई भी मदद करने को नहीं था। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और वे पूरे साल भूखे रहेंगे, ऐसा वो अपने आप मन में सोच रहा है ये लैंचो। लैंचो जो कि उस मिडिल वैली में अकेला उसका घर है और उसके आसपास तो कोई है नहीं, और ऐसा होने से वो दिल से चाह रहा है कि अब उसे मदद करने के लिए कोई नहीं है आसपास में जिससे वो मदद ले सके सिवाय भगवान के। लेकिन फिर भी वह अपने दिल को तसल्ली देता है, अपने मन को शांत करता है। डोंट बी सो अपसेट, इवन
Though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger. क्यों ना पूरे के पूरे बर्बाद हो गए हों उसके फसल, लेकिन ऐसा वो अपने आप से कह रहा है कि याद रखो कोई भी भूखा नहीं मरेगा। ये उस लेंचो का बिलीफ है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। कहते तो ऐसा ही है कि भूखे से कोई नहीं मरता, ऐसा कहावत वो सुन रखा है और वो अपने आप को भी इसी तरह से समझा रहा है। जैसे थ्री इडियट में आपने देखा होगा ऑल इज वेल वो कहते हैं मूवी में, उसी तरह से ये अपने आप को भी कह रहा, तसल्ली दे रहा है कि कोई भी भूखे नहीं मरता, ज्यादा टेंशन ना ले। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, seen everything, even that is deep in one's conscience. लेंचो जो था एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, एकमात्र उसके मन में विचार आता रहा कि एक ही आशा है, भगवान से सहायता, जिससे कि वो भगवान से उम्मीद लिए उसकी आंखें आशा कर रही थी कि भगवान तो मुझे मदद करेंगे ही, ऐसा उसकी आंखों से देखा जा सकता था, उसकी खुशी से। ये तो बहुत दुख होना चाहिए, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी उम्मीद का आशा लिए कुछ चाह रहा था कि भगवान उसे मदद कर दे, और ऐसा वो अपने दिल की गहराइयों से भी चाह रहा था। इवन व्हाट डीप इन वंस कॉन्साइंस, ये उनकी वो अपने गहरे दिल से भी वो चाह रहा था कि ऐसा हो। Lencho was an ox of a man, working like an animal in the field, but still he knew how to write. Lencho जो कि एक मनुष्य था, लेकिन वो एक बैल की तरह दिन रात अपने खेत पर काम करता था, लेकिन अब वो चाह रहा है एक पत्र लिखने को। देखते हैं किसे वो पत्र लिखना चाह रहा है। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. और जो आने वाला जो संडे था, वो डे ब्रेक, जो वो सप्ताह में जब वो एक दिन का ब्रेक लेता था, तो वो खुद को टाउन जाने के लिए सोचा ताकि वो अपना लेटर पोस्ट कर सके उस पोस्ट ऑफिस में। अपना जो टाउन में जो स्थित है वो पोस्ट ऑफिस, वहां पे अपना मेल, वो जो लेटर है लिखा हुआ गॉड के लिए, वो दे सके। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये भगवान के लिए जो लेटर लिखा था, ये भगवान के नाम एक पत्र से कम नहीं था। ये उसका बिलीफ दिखाता है, उसका बिलीफ सिस्टम, वो काफी ज्यादा भगवान से विश्वास करता है, इसलिए उसने भगवान से आखिरी उम्मीद आशा के लिए भगवान को पत्र लिख रहा है। जैसे कि हम किसी को लेटर लिखते हैं तो लिखते हैं कि डियर फ्रेंड, डियर राम, डियर नरेश, कुछ भी लिखते हैं, तो उसी तरह ये अपने गॉड को लेटर लिख रहा है। तो लिख रहा है, गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आप मुझे मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल पूरा भूखा रहूंगा। आई नीड 100 pieces in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. ये अपने पत्र में इस तरह से लिख रहा है, मुझे जरूरत है 100 पीसेस की, आप मनी ऑर्डर करो ताकि मैं कुछ फसलें खरीद सकूं अगले साल के लिए, और इस साल में अपने आप को, अपने फैमिली को भूखा ना रख सकूं, मतलब कि अपने जो खर्चे हैं, मतलब वो खाने के लिए हो सके। तो वो अपने गॉड से 100 पीसेस की कामना कर रहा है कि उसे 100 पीसेस भगवान मनी ऑर्डर कर दे, क्योंकि बिकॉज द हेलस्टॉर्म, क्योंकि वो अपने लेटर में आगे का लिखा है कि क्योंकि मैं इस हिलस्टॉर्म में आगे, मतलब अकेला हूं, जिसको मदद करने को कोई नहीं है, इस तरह का वो अपनी बात उस लेटर में अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा है। ही रोट टू गॉड ऑन टू इनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। और वो लिखा टू गॉड, जैसे हम लिखते हैं किसी का लेटर, अगर हम जिसके एड्रेस में पोस्ट करना होता है तो टू लिखकर उसका एड्रेस हम लिखते हैं, जैसे कि टू दिल्ली, टू रांची, जिस एड्रेस में हमको वो
पोस्ट करना होता है इनवेलप, वो लेटर, तो वो लिखते हैं। तो ये अपने गॉड के लिए लिख रहा है, तो ये लिख रहा है टू गॉड, वो इनवेलप के ऊपर लिखता है और वो अपने साथ रखता है और वो चल पड़ता है टाउन की तरफ उसे पोस्ट करने के लिए। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। और वो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, स्टैम्प खरीदता है और उस लेटर में चिपकाकर वो मेल बॉक्स में डाल देता है, पत्र पेटी में डाल देता है, ताकि उसका लेटर गॉड तक पहुंच सके। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, उसमें से जो एक एम्प्लॉय था और वो पोस्टमैन भी था, जो कि पोस्ट ऑफिस में जो काम था उसमें अपना हाथ बटाता था, वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास जाता है, लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और वो हंसते हंसते अपने बॉस के पास जाता है और वो दिखाता है वो लेटर टू गॉड के लिए जो वो लेटर देखा था। जाहिर सी बात है, इस तरह का लेटर किसी के भी हाथ लगेगा तो सबसे पहले वो इसी तरह का रिएक्ट करेगा जैसा कि वो डाकिया कर रहा था। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, और वो अपने जीवन में कभी भी इस तरह का एड्रेस नहीं देखा था जैसा कि उसने लिखा था टू गॉड एड्रेस में जो आया था उसे पोस्ट करने के लिए। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." पोस्टमास्टर, जो कि एक मोटा आदमी था लेकिन काफी अच्छा आदमी था, फ्रेंडली बिहेव करता था लोगों से, काइंड हार्टेड पीपल था, वो भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाया, ऑलमोस्ट यहां तक कि वो हंसते हंसते वो सीरियस हो गया, जैसा कि उसका नेचर था लोगों को मदद करना, जिसके कारण, और इस तरह से वो टैप करने लगा वो डेस्क पर लेटर पर और कमेंट करने लगा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मैं चाहता हूं कि ये जो लेटर जिसने लिखा है उसका विश्वास बना रहे भगवान पर। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ अ गॉड, और वे भगवान की तरफ से अपना कॉरेस्पॉन्डेंस बनकर रिप्लाई करना चाहे। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर कैम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। इसलिए पोस्टमास्टर ने चाहा कि जो भगवान के प्रति उसे विश्वास है, जो जिसने भी ये पत्र लिखा है, तो उसके विश्वास टूटे ना, इसके लिए पोस्टमास्टर ने चाहा कि इसका आंसर एक लेटर के द्वारा दिया जाए। बट वेन ही ओपेंड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। लेकिन जैसे ही वह इस लेटर को खोला, उसे एक अच्छा गुडविल बनकर इंक पेपर पे लिखा हुआ पत्र चाहिए था, बल्कि कुछ उसे और भी चीजें चाहिए थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और ऐसा लिखा पढ़ा देखकर वो पोस्टमास्टर जो था खुद को अपने सैलरी का कुछ हिस्सा उसमें उसके लिए देने की सोचा, और बाकी के जो उसके एम्प्लॉय थे उस पोस्ट ऑफिस में जो काम कर रहे थे, उनको भी कहा कि हम एक चैरिटी के तरह से मिलकर उसे हम कुछ पैसे उसे दे सकें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू together the 100 posses, so he was able to send the farmer only a little more than half. और ये संभव नहीं था कि वे सब लोग पूरे पैसे इकट्ठे करके भी उसके द्वारा जो मांगा गया 100 पीसेस जो पैसा मांगा था लेंचो अपने गॉड से, उतना पैसा तो सब मिलकर भी नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मिलकर आधे से कुछ ज्यादा मनी वे इकट्ठे किए। He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature God. सबने उस पैसे को इकट्ठे किए और इनवेलप में भरकर उसमें एड्रेस जो लैंचो का एड्रेस था उस पर लिखकर
सिग्नेचर में खुद से गॉड लिख दिया। The following Sunday, Lancho come a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. और हर संडे, जो कि वो संडे लीव में एक दिन लीव लेकर टाउन की तरफ आया करता था, और वो हमेशा की तरह इस संडे भी आया और पोस्टमैन से अपना लेटर के लिए पूछा कि क्या मेरा लेटर आया है क्या। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who had performed a good deed, looked on from his office. और जो पोस्टमैन था वो अपने हाथों से उस पैसे को दिया, जो कि पोस्टमास्टर और भी जो उस स्टाफ के वहां के लोगों के द्वारा जो इकट्ठा करके दिया गया था, जो कि पोस्टमास्टर के द्वारा एक पुण्य काम के लिए लोगों से आग्रह किया था, और सबने उनको पैसे इकट्ठे किए उनकी बात को सुनकर। और लोग उसे, जब वो पोस्टमैन दे रहा था लेंचो को अपना पैसा, तो सबने उसे ध्यान से देखा। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. लेंचो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं हुआ, सरप्राइज नहीं हुआ उस पैसे को देखकर, जो कि उसे लेटर से जो उसको मिला गॉड के द्वारा पैसा, जैसा कि उसे पहले से ही कॉन्फिडेंस था कि भगवान से मुझे पैसे जरूर मिलेंगे। लेकिन कुछ ही क्षणों में वो गुस्सा हो गया, एंग्री हो गया, जब वो अपने पैसों को काउंट किया। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. भगवान कभी गलत नहीं कर सकते, मिस्टेक नहीं कर सकते। नॉर कुड हैव डेनिड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही भगवान किसी तरह से भी मना कर सकते थे उसके द्वारा जितना मांगा गया था पैसा, कभी भी वो टाल नहीं सकते थे भगवान। ऐसा वो अपने आप में विश्वास दिलाता है। क्योंकि उसके द्वारा जितने पैसे मांगे गए थे उतने पैसे नहीं थे, तो इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और वो तुरंत चला गया इंक और पेपर मांगने के लिए विंडो के पास। ऑन द पब्लिक टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, caused by the effort he had to make to express his ideas. अब वो अपना पेपर इंक लेकर वो राइटिंग टेबल, जो कि पब्लिक राइटिंग टेबल जो था, वहां पे जाकर बैठ गया और अपना पत्र लिखने लग गया। और वो जब लिख रहा था, तो वो जब वो रूडली वो लिख रहा था, तब उसके माथे पर बल पड़ रहे थे। जैसा कि कोई परेशान होता है तो उसकी भौहें जो ऊपर में जो माथे पर जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, उस तरह से वो अपनी रिएक्शन देकर वो लिख रहा था लेटर, जो कि अपने विचारों से वो अपने लेटर में लिख रहा था। When he finished, he went to window to buy a stamp which he licked and then fixed to the envelope with a blow of his fist. जब उसका लेटर लिखा हो जाता है, तब वह विंडो की तरफ जाता है एक स्टाम्प खरीदने के लिए, जिसको उसे उस इन्वेलप में चिपकाना होता है। फिर वो स्टाम्प खरीदकर लिक्ड एंड देन फिक्स्ड, कहने का मतलब वो थूक लगाता है। लिक्ड यहाँ पे है वर्ड, मीनिंग इसका होगा थूक लगाकर, वो उस इन्वेलप में वो थूक लगाकर अपना स्टाम्प फिक्स करता है, मारता है और उसे दबाकर साट देता है। जब लेंचो अपना लेटर लिखकर मेल बॉक्स में जब डाल देता है, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। और जब वह लेंचो डाल देता है तो मेल बॉक्स में जाकर वो गिर जाता है, फेल इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में गिर जाता है। तब पोस्टमास्टर वहां जाता है और उसे खोलता है। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पॉसेस रीच्ड मी। उसने कहा, भगवान, जो मनी मैंने आपसे कहा था उसमें से सिर्फ 70 पॉसेस ही मेरे पास पहुंचे, ऐसा उसने लेटर में लिखा हुआ था, जो कि पोस्टमास्टर पढ़ रहा था उस लेटर को। फिर आगे लिखा हुआ है, सेंड मी द रेस्ट, जो बाकी के बचे पैसे हैं वो मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे काफी जरूरत है बाकी पैसों की। और ये लास्ट का सेंटेंस है, बट
डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो। लेकिन आप इस बार जो पैसे भेजेंगे वो मेल के द्वारा नहीं भेजेंगे, वो मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, वे जो पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे बंच ऑफ क्रुक्स हैं, यानी ठगी। क्रुक्स का यहाँ का मीनिंग है ठगी, मतलब यहाँ ठगों का एक टोला है। सो इसलिए आप मेल से मत भेजना, पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, ऐसा लैंचो अपने लेटर में वापस से गॉड के पास भेज रहा है। और इस तरह से स्टोरी का अंत होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए। अगले वीडियो में फिर लेके आएंगे एक नया चैप्टर और इसी तरह से। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे।